नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं या आपका एक सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक है और आप प्लान बना रहे हैं कि गूगल एड्स रन करें और उससे इंक्वायरीज और लीड्स लेकर आएँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कितने बजट से स्टार्ट करें, कितना एक्चुअल में बजट रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इनिशियली बजट इतना कम रख देते हैं, जिससे क्या है गूगल को इतना चांस ही नहीं मिल पाता कि वो इम्प्रेशन दे पाए। अगर इम्प्रेशन देता है तो क्लिक इतनी नहीं आ पाती जिससे कि वो लीड में कन्वर्ट हो पाए, या कुछ अनवांटेड स्ट्रेटजी बना लेते हैं जिससे इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे ऐड रन हो जाती है और बजट वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हो तो आई एम श्योर कि आपका जो गूगल एड्स कैंपेन है बहुत वेल सेटअप होगा और आपको डेली की डेली क्वालिफाइड लीड्स और इंक्वायरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझना होगा कि जो सेक्सोलॉजिस्ट कैटेगरी होती है इसके अंदर जो कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी कम्पिटिटिव होती है। तो आपकी जो सीपीसी है वो 20 रुपये से लेके 100 रुपये सीपीसी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके के कीवर्ड्स होंगे जो आप यूज़ करोगे: इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ट्रीटमेंट, बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट नियर मी, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन ट्रीटमेंट, मेल सेक्सुअल ट्रीटमेंट। तो इस ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हाई सीपीसी तक जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया वीडियो में 20 से 100 रुपये तक की इनकी सीपीसी हो सकती है। लेकिन इनिशियली आप सिटी लेवल पे स्टार्ट करते हो तो 1000 से 2000 के बीच में आपको एक स्टैंडर्ड बजट रखना चाहिए, जिससे कि आपके ऐड पे इंप्रेशन भी आए, इंप्रेशन के साथ क्लिक भी आए। जब आपकी ऐड पे 10 से 15 क्लिक लग जाते हैं तब जाके आपको एक या दो लीड मिल सकती है। अगर आपकी ऐड पे ही क्लिक नहीं आएगा तो आपको लीड मिलने का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो इस बजट में आपको इन ए डे 3 से 4 लीड, मैक्सिमम 5 लीड आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी जो क्वालिफाइड लीड्स होंगी। तो इन लीड्स पे आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी कैंपेन की लीड परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आप 25% इन 15 डेज में अपने कैंपेन का बजट बढ़ा सकते हो। जिससे क्या होता है गूगल को भी सही सिग्नल मिलता है। आप रैपिडली कैंपेन का बजट बढ़ाओगे तो इससे ये नहीं है कि आपकी लीड्स इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि आपकी जो सीपीसी 20 रुपये आ रही है वो गूगल उसको हो सकता है 35 रुपये कर दे, 40 रुपये कर दे कि बजट को बंद कर पाए। तो आपको एक स्मार्टली और स्ट्रेटेजिकली आपको बजट भी बढ़ाना है। जैसे आपने 1000 रुपये से स्टार्ट किया, 15 दिन का आपका डेटा आ गया आपके पास, तो आप चाहते हो कि इसमें और लीड बढ़ जाए तो आपको बजट का 25% ही बढ़ाना है, ना कि 2000 इंस्टेंट कर देना है। या आपने इनिशियली 2000 से स्टार्ट किया है तो आपको 2000 का 25% बढ़ाना है। हमेशा याद रखना, ये गुरु मंत्र होता है कि कभी भी जब बजट बढ़ाना हो तो 25% से ज़्यादा बजट नहीं बढ़ाया जाता इंस्टेंटली। और फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इस बजट को, अगर मैं 2000 रुपये डे का बजट है, मैं इसको 4000 करना चाहता हूँ, तो आपको 4000 करने के लिए 4 टाइम्स वेट करना पड़ेगा। जब आप बजट बढ़ा दो 25% तो एक हफ्ते तक कैंपेन की परफॉर्मेंस को जज करो, जिससे कि कैंपेन एक स्टेबल रहे। फिर आपको 25% फिर बढ़ा दो, फिर कैंपेन की परफॉर्मेंस को स्टेबल होने दो। क्योंकि सडनली हाई बजट इंक्रीज करने से कैंपेन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, वहाँ पे आपको कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्लाइंट बोलते हैं कि एकदम हमने तो बजट बढ़ा दिया लेकिन लीड नहीं बढ़ी, इवन हमारी बजट ज़्यादा खर्च हो गया। तो वो वही केस है कि इंस्टेंट जब बजट बढ़ाते हैं तो गूगल की एल्गोरिथम को ये समझ में नहीं आता कि किस बजट को किस तरीके से मेरे को मैनेज करना है इन अ डे। तो वो क्या करता है, सीपीसी का प्राइस बढ़ा देता है। जैसे आपको 20 रुपये 25 रुपये पड़ रहा है तो वो उसको डबल कर देगा। जब डबल कर देगा तो बजट आपका बर्न हो जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स वही प्रीवियस वाले आएंगे। तो हमेशा बजट जब बढ़ाओ तो उसको एक स्टैंडर्ड और स्ट्रेटेजिकली बढ़ाना होगा। अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आप गूगल एड्स कैंपेन नहीं सेटअप कर पाओगे तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे को 10+ इयर्स एक्सपीरियंस है और मल्टीपल कैटेगरी और इंडस्ट्रीज़ में मैंने काम किया है। हेल्थ में, इंश्योरेंस में, ऑटो में, सीए, सीओ के साथ, एडवोकेट्स, डॉक्टर, मल्टीपल सेगमेंट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। बी टू बी, बी टू सी,
दोनों तरीके के लीड जनरेशन कैंपेन बहुत अच्छे से परफॉर्म करने आते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर स्क्रीन पे भी मैंने दे रखा है और आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो भी मेरा ये नंबर आपको मिल जाएगा। फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।